दुनिया का दर्शन पेज 3। जब मनुष्य के भीतर यह आकांक्षा हो, हम ईश्वर को ना माने, आत्मा को ना माने, किसी को ना माने, इतनी भर आकांक्षा जिसके भीतर हो कि मैं अंधकार के ऊपर प्रकाश को पाना चाहता हूँ, मैं मृत्यु के ऊपर किसी अमृत को पाना चाहता हूँ, मैं दुख के ऊपर आनंद को पाना चाहता हूँ, मैं एक सीमाओं के ऊपर कुछ मुक्तता को, स्वतंत्रता को पाना चाहता हूँ। वह मनुष्य इतनी सी आकांक्षा से शुरू करे, यही आकांक्षा से शुरू करेगा, वह एक दिन आत्मा पर पहुंच जाएगा। आत्मा मानने की बात नहीं है, जो प्रयोग करते हैं वे उसे जानते हैं। कुछ बातें होती है जो मानने से हल हो जाती है, कुछ बातें केवल जानने से हल होती है। एक अंधे आदमी को प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, वह कितना ही मान ले कि प्रकाश है, का क्या अर्थ होगा, क्या लाभ होगा, क्या प्रयोजन होगा, और क्या कोई अंधे आदमी को हम यह विश्वास दिला दे कि प्रकाश है, तो क्या हम उनका कोई हित कर सकेंगे? सवाल यह नहीं है कि आदमी यह माने कि प्रकाश है, सवाल यह है कि अंधा आदमी इतना माने, इतना जाने, क्योंकि जो अंधेपन का अनुभव हो रहा है जगह जगह दीवारों से टकरा जाता है, जगह जगह द्वार नहीं मिलते। वह जो अंधेपन की पीड़ा है वह उससे ऊपर उठाना चाहता है। यह आकांक्षा उसमें पैदा हो और वह अंधेपन के ऊपर उठने के प्रयास में लगे, तो एक दिन जब उसकी आंखें खुलेगी तो वह पाएगा कि प्रकाश है। प्रकाश को मानना नहीं है, प्रकाश को देखा जाता है। वैसे ही सत्य को भी मानना नहीं है, सत्य को देखा जाता है। माने हुए सत्य झूठे हैं, केवल देखे हुए सत्य सत्य है। इसलिए हमने जिन्होंने सत्य को जाना है उनको विचारक नहीं कहा है, उनको दृष्टा कहा है। इसलिए जिस विधि से उन्होंने सत्य को जाना है उसे हम चिंतन नहीं, उसे हम दर्शन कहते हैं। दर्शन का अर्थ है देखना, दृष्टा का अर्थ है जिसे दिखाई पड़ा। विचार करना बुद्धि की एक छोटी सी प्रक्रिया है, वह और देखना बहुत दूसरी बात है। जो केवल विचार करता है वह मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से में चिंतन करता रहता है, लेकिन जिसे दर्शन करना है उसे मस्तिष्क के छोटे हिस्से में नहीं, उसे समस्त जीवन को प्रयोजित करना होगा। दर्शन के लिए समस्त चर्या बदलनी होती है और चिंतन के लिए चर्या बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। आप आत्मा की बातें कर सकर काम में अपना संसार की हो। विचार का कोई गहरा संबंध आपकी चर्या से नहीं है। आपकी चर्या से स्वतंत्र होकर विचार की ऊंचाइयां आकाश को छूती है, लेकिन जिसके जीवन जमीन से ऊपर नहीं उठ पाते। रामकृष्ण परमहंस ने एक वचन कहा है, उन्होंने कहा है, मैंने ऐसी ज्ञानी देखी है जो आकाश में चीलों की तरह उड़ते हैं, बड़ी ऊंची उड़ान लौटते हैं पर लगती रहती है। उड़ान उसकी ऊंची होती है लेकिन नज़र उसकी बिल्कुल नीची होती है। विचार के बल उड़ान है, दर्शन दृष्टि का परिवर्तन है।